तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच डिफरेंस जानने वाले हैं और इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सो अगर कोई डाउट बचा तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को इजीली पास होने देते हैं। यानी कि इसको आप ठीक से समझना है तो आप एक लोहे का रॉड लो और उसको एक साइड से पकड़ो और दूसरी साइड से उसको आग में डालो, तो आपको थोड़ी बहुत हीट महसूस ही होगी अपने हाथ में। यानी कि वो जो हीट है वो पूरे लोहे के रॉड में पास हो रही है, यानी कि पूरे के लोहे के रॉड में घूम रही है। तो जो हीट है वो लोहे के रॉड में घूम रही है, यानी कि जो लोहे का रॉड है वो मेटल है। कोई भी मेटल है उससे हीट भी पास हो सकती है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी इसी तरीके से पास होगी। अगर आप लोहे के रॉड को करंट के साथ छुआओगे तो आपको करंट जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप प्लास्टिक से छुआओगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो ये होता है नॉन मेटल। अब प्लास्टिक यानी कि नॉन मेटल है, तो इसी से नॉन मेटल की भी पहली प्रॉपर्टी आ गई कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लेकिन जबकि मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो फाइनली मेटल्स और नॉन मेटल्स की पहली पहली प्रॉपर्टी हमें पता चल गई है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर मेलिएबल, कि जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। अब मेटल्स आर मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेटल्स कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट। यानी कि जो मेटल्स होते हैं उनको हम पीट पीट कर एक पतली से शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी की वजह से ही जो आयरन होते हैं, आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बिग शिप्स। जो जो बड़ी बड़ी शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, उसमें आयरन को यूज किया जाता है। और जो नॉन मेटल्स की दूसरी प्रॉपर्टी है वो है नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते। यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं उसको हम पीट पीट कर एक पतली शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम प्लास्टिक को पीटेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन वो पतली शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मेटल्स की जो तीसरी प्रॉपर्टी आती है वो है मेटल्स आर जनरली हार्ड। यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और हम उसको तोड़ नहीं सकते इतनी जल्दी से, उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसकी जगह नॉन मेटल हो जैसे कि प्लास्टिक, तो उसको हम इजीली तोड़ सकते हैं। एक हथौड़ा मारेंगे। मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। और एक और बात, जो भी वायर्स होते हैं, जितने वायर्स होते हैं वो सारे कॉपर और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। अब वो कॉपर और एल्यूमिनियम के क्यों बने होते हैं, ये आज का क्विज है। ये आप मुझे कमेंट्स में बताना और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। और आज हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की तीन ही प्रॉपर्टी की बात की। अगर आप चाहते हो कि इसकी और भी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो आप वो भी मुझे कमेंट से बता सकते हो। तो चैनल पर नए हो तो इसी तरीके की नॉलेज वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।